हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एमएस डॉस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि एमएस डॉस क्या है और हम अपने सिस्टम में इसको कैसे यूज़ करें। साथ ही हम 50+ मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस डॉस के बारे में जानने से पहले हमें कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इंटरफेस क्या होते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए जिस माध्यम का हम लोग उपयोग करते हैं या जिसके माध्यम से कंप्यूटर चलाई जाती है उसे ही कंप्यूटर का इंटरफेस कहा जाता है। कंप्यूटर ऑपरेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला हमारा होता है डॉस, CLI के नाम से भी इसे जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सेकेंड हमारा होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाट इज MS DOS? MS DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जैसे हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, लेकिन यह कमांड लाइन पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम CLI या CUI ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वह पूरी तरह से यूज़र पर ही निर्भर होती है। मतलब कि यूज़र के कमांड के बिना यह कोई भी काम को नहीं कर सकता। अगर यूज़र को इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना पड़े तो उसे कमांड देना पड़ेगा, तभी वह फाइल या फोल्डर को ओपन करेगा। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी काम आप बिना कमांड के नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे कंप्यूटर में काम करने के लिए बहुत सी कमांड याद रखना पड़ता है। कई बार इसका कमांड इतना बड़ा हो जाता है कि हर किसी के लिए उतना बड़ा कमांड याद रखना आसान नहीं होता। अब देखते हैं कि MS DOS आया कहाँ से। तो देखिए, MS DOS हमारा दो ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलके बना है। पहला है CPM यानी कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स, जिसको गैरी किल्डल ने 1970 ईस्वी में क्रिएट किया था। सेकेंड जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है QDOS यानी क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको टिम पार्टेसन ने 1980 ईस्वी में क्रिएट किया था। फिर समय बीता कुछ और 1981 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने शीतल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स से QDOS को खरीद लिया और उसमें बहुत कुछ सुधार करने के बाद उसको एक नाम दिया जो MS DOS 1.0 के नाम से जाना गया। उसके बाद से MS DOS की बहुत सी वर्जनें आई। आपको हर विंडो ऑपरेटिंग के साथ MS DOS देखने को मिल जाएगा, लेकिन MS DOS आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के तुलना में बहुत ही छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखते हैं कि GUI क्या होता है। देखिए, GUI एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्स्ट टाइम 1995 ईस्वी में बनाया गया था, जिसका नाम था विंडो 95। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया था फर्स्ट टाइम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ग्राफ की मदद से चलाते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफ के रूप में छोटे छोटे आइकन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी कंप्यूटर को आसानी पूर्वक ऑपरेट कर पाते हैं। अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करना होता है तो हम आइकॉन की मदद से हम आसानी पूर्वक फाइल या फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, और कोई फाइलें खोलनी हो तभी हम आसानी पूर्वक खोल सकते हैं। आज के जितने भी आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, जैसे विंडोज 7, 8, 9, 10 ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही उदाहरण है। MS DOS को अपनी कंप्यूटर में खोलने के लिए आप सर्च बॉक्स में जाइएगा और यहाँ पे टाइप कीजिएगा CMD। जैसे आप CMD टाइप कीजिएगा, यहाँ पे आपको कमांड प्रमोट लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से एस कीजिएगा, आपकी MS DOS खुल जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप विंडो+R प्रेस कीजिए
और यहाँ पे टाइप कीजिए CMD, तभी आपके डॉस खुल जाएंगे। देखिए थोड़ा हम MS DOS के ओवरव्यू को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। राइट साइड में आइएगा तो आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन मिल जाएगा। जस्ट नीचे आइएगा रन बॉक्स में तो आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन। ये हमें डिनोट करता है कि आपकी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्जन है, यहाँ पे आपको शो होगा। ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्जन यहाँ पे शो कर रहा है। जस्ट नीचे आइएगा तो ये आपको एड्रेस एरिया दिखाई दे रहा है। इसे एड्रेस एरिया या पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम पैरामीटर भी कहते हैं। इसमें आपको जो C-clone दिखाई दे रहा है ये हमें बताता है आपकी कौन सी ड्राइव में अभी प्रेजेंट में है। यूज़र उसके अंदर एक फोल्डर है जिसे हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं डॉस में, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और उसके अंदर हम जहाँ पे हैं बबलू कुमार के डायरेक्टरी के, वो हमें शो कर रहा है। इस सभी को हम कहते हैं पैरामीटर। अगर मान लीजिए हमें बबलू कुमार के अंदर जितने भी डायरेक्टरी बने हैं उस सभी डायरेक्टरी या फाइल्स को देखने के लिए हम टाइप करते हैं dir। जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा देखिएगा बबलू कुमार नाम के जो फोल्डर है उसके अंदर जितने भी फाइल या डायरेक्टरी होंगे सभी को दिखाएगा। नेक्स्ट इसी चीज़ को अगर हमें पेज वाइज देखना है तो हम टाइप करेंगे dir स्पेस /p, तो इसी डायरेक्टरी फाइल को पेज वाइज दिखाएगा। नेक्स्ट हमारा कमांड होता है dirs। अगर हम dirs/s टाइप करें तो ये हमें सभी डायरेक्टरी फाइल को दिखाएगा। सभी डायरेक्टरी फाइल को हमें दिखाएगा। जितने हमारी C ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी फाइल या डायरेक्टरी हो सभी को दिखाएगा। अगर मान लीजिए हमें सभी डायरेक्टरी और फाइल को पेज वाइज सभी एक साथ देखना है तो हम टाइप करेंगे dir स्पेस /p/s। जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको एक साथ पेज वाइज अब कह रहा है प्रेस, यानी कि आप की ऐसे प्रेस करके आप देख सकते हैं सभी डायरेक्टरी फाइल को। नेक्स्ट हमारा कमांड है dir/w। ये सभी डायरेक्टरी और फाइल को वर्ड वाइज दिखाने का काम करता है। देखिए कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा कमांड होता है dir स्पेस /aa। ये भी हमारी सभी डायरेक्टरी फाइल को दिखाने का काम करता है। देखिए जितने भी बबलू कुमार नाम के डायरेक्टरी में जो भी फाइल पड़े होंगे या कोई और डायरेक्टरी होंगे सभी को दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा कमांड है dir स्पेस /ad। ये भी सभी डायरेक्टरी फाइल को ही दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा एक और कमांड है dir/ah। ये भी हमारी सभी डायरेक्टरी फाइल को ही दिखाने का काम करता है कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा कमांड है, मान लीजिए अगर अभी आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी डायरेक्टरी फाइल को करना हो तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे dir स्पेस /o-n। देखिएगा अभी ये डायरेक्टरी असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। देखिए कुछ इस टाइप से। देखिए ऊपर एंड्रॉयड रहता था अब नीचे से आ रहा है। देखिए कुछ इस टाइप से। अगर हमें फिर से इसको अब असेंडिंग ऑर्डर में लानी है तो हम टाइप करेंगे dir स्पेस /o-n। देखिएगा अब ये डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है जबकि ये आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ इस टाइप से करता है ये कमांड। नेक्स्ट कमांड हमारा है कि अगर मान लीजिए स्क्रीन पे आपको ये जितने भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जितने भी फाइल आपने खोल रखा है, इसको हमें क्लियर करना हो तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे cls कमांड, cls देन एंटर। देखिए आपकी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर हो गया।
अगर मान लीजिए हमें कमांड लाइन से बाहर जानी है तब आप यूज़ कीजिएगा एग्जिट कमांड का। जैसे आप एग्जिट लिखकर एंटर करते हैं आप इस कमांड प्रमोट से बाहर जा सकते हैं। अगर आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर जानी है तो आप टाइप कीजिएगा cd। cd से आप डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। जैसे cd लिखिएगा और जिस डायरेक्टरी के अंदर जाना है उसका नाम लिखिए। अगर मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे जाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेस्कटॉप और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हम डेस्कटॉप के अंदर चले हैं। किसी डायरेक्टरी से बाहर जाना है, जैसे मान लीजिए अभी हम डेस्कटॉप के अंदर गए, इससे अब हमें बाहर जाना है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे cd डॉट डॉट और एंटर प्रेस करेंगे। देखिएगा आप एक डायरेक्टरी से बाहर आ गए। अगर किसी भी डायरेक्टरी से आपको बाहर निकालना हो आप cd डॉट डॉट का यूज़ कीजिएगा। देखिए बबलू कुमार नाम के डायरेक्टरी से भी बाहर निकलें, फिर टाइप कीजिए cd डॉट डॉट और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए बाहर आ गए। अगर मान लीजिए फिर से हमें दोबारा जाना है तो टाइप कीजिएगा cd एंटर। देखिए फिर हम बबलू कुमार डायरेक्टरी के अंदर चले गए। ऐसे आप यूज़ करके cd और cd डॉट डॉट का, cd से आप एक किसी डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और cd डॉट डॉट का यूज़ करके आप किसी भी डायरेक्टरी से बाहर आएंगे। वन स्टेप। नेक्स्ट हमारा है, मान लीजिए हम अभी cd डॉट से डेस्कटॉप पे चले आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हम डेस्कटॉप पे आ गए। हमें सभी डायरेक्टरी से एक ही बार में बाहर निकालना हो तो हम यहाँ टाइप करेंगे cd बैकस्लैश और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमें एक ही बार में बाहर आ गए सभी डायरेक्टरी फाइल से। अगर हमें फिर से दोबारा जाना है डेस्कटॉप पे तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे cd, फिर यूजर में पहले जाएंगे, यूजर्स में एंटर प्रेस करेंगे, फिर cd टाइप करेंगे और बबलू कुमार लिखेंगे। यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर दोबारा cd लिखेंगे और डेस्कटॉप टाइप करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे आ गए। इस टाइप से हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं और cd डॉट डॉट का यूज़ करके हम किसी भी डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं। एक एक करके एक बार में ही आना है तो cd बैकस्लैश का यूज़ आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, अभी हम कहाँ हैं, इस डेस्कटॉप पे हैं, यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे हमें cmd की मदद से कोई फोल्डर बनानी है, आप इसमें नॉर्मल व्यू में आप उसी डायरेक्टरी को फोल्डर कहते हैं, डॉस में इसको डायरेक्टरी कहा जाता है किसी भी फोल्डर को। अगर मान लीजिए हमें डॉस की मदद से कोई फोल्डर क्रिएट करनी है तो आप टाइप कीजिएगा md। मान लीजिए राज नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है तो हम राज टाइप करेंगे। md यानी मेक डायरेक्टरी, इसका फुल फॉर्म होता है, और जिस नाम से आप फोल्डर बनाना चाहते हैं उसका नाम दीजिए। अब देखिए हमने लिखा md फिर राज, ठीक है। md हमारा कमांड है कोई भी फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। नाम जो है कि जो फोल्डर का नाम आप देंगे वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा डेस्कटॉप पे राज नाम का एक फ़ोल्डर बन गया यहाँ पे। अब मान लीजिए इस फोल्डर को हमें डिलीट करना है तो हम टाइप करेंगे rd, फिर किसको डिलीट करना है तो राज को, तो राज टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, देखिएगा वो फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया। देखिए आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे आप फोल्डर बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। md का यूज़ होता है किसी भी डायरेक्टरी को बनाने के लिए, rd का यूज़ होता है किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। rd से सिर्फ डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, ना कि कोई फाइल को। फाइल को डिलीट करना है तो आपको del कमांड सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम cmd की मदद से कोई फाइल क्रिएट कैसे करें। कोई फाइल अगर मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे क्रिएट करनी हो तो हम टाइप करते हैं सबसे पहले कॉपी कॉन, फिर जिस फाइल में आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखनी है उस फाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने दिया राजेश, उसके बाद आप डॉट देकर एक्सटेंशन आपको बताना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। आप डॉक में करना चाहते हैं यानी MS वर्ड का फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, कि वर्ड का फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, कि आप
नोटपैड का फाइल क्रिएट करना चाहते हैं कि XML का फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, आप डॉट के बाद उस एक्सटेंशन को बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए अभी हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, यानी हम नोटपैड की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका एक्सटेंशन होता है TXT। हमने टाइप किया, फिर एंटर प्रेस कीजिए। अब कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख लीजिए। मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख दिया इस टाइप से, ठीक। अब इसको हमें सेव करना है, तो सेव करने का दो तरीके होते हैं, या तो कीबोर्ड से Ctrl+Z टाइप कीजिए, या आप F6 प्रेस कीजिए। दोनों से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। हमने F6 प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, देखिए हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। आके डेस्कटॉप पे देखिए राजेश नाम से एक फ़ाइल आपको यहाँ पे क्रिएट हो गई, देखिए। अब मान लीजिए कि इसको हमें डिलीट करना है, इस फाइल को हमें डिलीट करना है, तो हम कमांड का यूज़ करेंगे डेल टाइप कीजिए। किसको डिलीट करना है? तो राजेश को। तो यहाँ राजेश टाइप कीजिए और एक्सटेंशन देना पड़ेगा, अगर डिलीट करना हो तो राजेश टाइप कीजिए और यहाँ आके उसका एक्सटेंशन दीजिए। जैसे आपने फाइल बनाया वैसा ही उसका नाम डिलीट करने में भी यूज़ कीजिएगा। अब फिर जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा, देखिएगा आपका फाइल डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपकी फाइल क्या होगी? डिलीट हो गई। चलिए नेक्स्ट कमांड है हमारा टाइप देखने के लिए फिर से हम एक फाइल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपी कॉम, चलिए कुछ टाइप कर लेते हैं। चलिए हमने मान लीजिए कुछ टेक्स्ट टाइप किया और Ctrl+Z दाब के इसको सेव कर लिया। अब यहाँ से हम आके क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और हम चाह रहे हैं कि यहीं से हम देखें कि राजेंद्र नाम के फाइल में हमने क्या लिखा था। तो किसी भी फाइल के अंदर अगर हमें कुछ देखना होता है, उसको देखना होता है CMD में, तो हम कमांड देते हैं टाइप लिखिएगा और जिस फाइल को आपको देखना है उसका नाम दीजिएगा। जैसे हमें राजेंद्र नाम के फाइल को देखना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे rajendra.txt और एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिएगा जो उसमें आप लिखे थे वो आपको यहाँ पे शो होने लगा। नेक्स्ट हमारा कमांड है कि मान लीजिए अगर किसी भी फाइल के नाम को हमें चेंज करना है या किसी भी डायरेक्टरी के नाम को हमें चेंज करना है, तो आप टाइप कीजिएगा रन कमांड का। मान लीजिए CMD की मदद से आप एक फोल्डर बनाते हैं, यहाँ से MD राजेश नाम के, एंटर प्रेस किए, देखिएगा आपका फोल्डर यहाँ क्रिएट हो चुका राजेश नाम का। अब मान लीजिए इसका नाम राजेश ना रख के हम चाह रहे हैं कि कोई और नाम रखें, तो आप रन कमांड का यूज़ कीजिएगा। आप लिखिएगा रन, उसके बाद किसको चेंज करना चाहते हैं? तो राजेश को। फिर किस नाम में अब बदलना है, जो नया नाम आपने सोच रखा है। जैसे हमने स्नोज टाइप किए और एंटर प्रेस किए, देखिएगा वो राजेश से अब स्नोज में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ इस टाइप से आप किसी भी फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कमांड है VER यानी वर्जन। अब वर्जन, अगर मान लीजिए अपनी कंप्यूटर का वर्जन हमें देखना है, तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे VER, एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिएगा जो भी वर्जन आपकी कंप्यूटर की होंगी वो आपको यहाँ पे शो होने लगा। मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन है 10.0226221.2134। आप देखिए यहाँ पे शो होने लगा। नेक्स्ट कमांड है, अगर इसको आप ग्राफ की मदद से देखना चाहते हैं इसी वर्जन को अपनी कंप्यूटर की, तो आप टाइप कीजिएगा WinVER, एंटर जैसे प्रेस कीजिएगा, देखिएगा एक लोगो टाइप का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आपको ये एड्रेस बार शो कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये एड्रेस बार शो ना करे, इसको हाइड हो जाए। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा इको कमांड, इको टाइप कीजिएगा और स्पेस देकर लिख दीजिएगा ऑफ। देखिएगा आपकी जो एड्रेस बार शो कर रही है वो ऑफ हो जाएगा। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा, एंटर प्रेस करते जाइए, इसको CLS कर दीजिए, देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
फिर से अगर दोबारा आपको एड्रेस बार शो करानी हो तो फिर लिखिएगा इको स्पेस ऑन। जैसे ऑन लिख कर एंटर प्रेस कीजिएगा, देखिएगा दोबारा शो होने लगा। अब मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि अगर जहाँ हमारा एड्रेस बार शो हो रहा है वहाँ पे हम खुद का अपना नाम शो कराएं, बाकी सबको हाइड कर दें, यहाँ से हटा दें। तो आप टाइप कीजिएगा यहाँ पे PROMPT और यहाँ स्पेस देकर मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं IT टेक, एंटर। देखिए अब देखिएगा कि वो यहाँ से क्लियर हो गया, उसके जगह हमारा नाम शो होने लगा। अब यहाँ से कोई भी काम कीजिएगा तो काम करेगा। जैसे हमें वर्जन ही चेक करना है, वर्जन देखिए दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे आप करके किसी भी एड्रेस बार को आप चेंज कर सकते हैं, कुछ अलग भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा इस टाइप से। अब इस टाइप से इससे क्या होता है कि किसी को पता नहीं चलता है कि आप किस ड्राइव में अभी प्रेजेंट में हैं, ठीक। अब फिर मान लीजिए इसको हटाना है तो आप सिंपल टाइप कीजिए यहाँ से PROMPT और एंटर प्रेस कीजिए, फिर दोबारा आपका एड्रेस बार आ जाएगा। अब देखते हैं कि अगर हमें कमांड प्रमोट जहाँ टाइटल बार लिखा है यहाँ पे हम अपना नाम दें या किसी और का नाम हमें शो कराना है, तो यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा टाइटल। अगर टाइटल बार चेंज करना है आपको तो आप टाइप कीजिएगा टाइटल, उसके बाद जिस नाम को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो टाइप करके एंटर प्रेस कीजिए। देखिएगा कमांड प्रमोट की जगह रखे आपका राजेश शो होने लगा। अगर मान लीजिए ये CMD खुला है, अगर एक और CMD रन बॉक्स खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आके टाइप कीजिएगा स्टार्ट, START, एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिएगा एक और CMD कमांड बॉक्स खुल जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप से। इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें इसकी कलर को चेंज करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे COLOR, जिस कलर जैसे हमने 4 रखा, देखिए कलर चेंज हो रहा है। अगर ऐसे आप अलग अलग कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइप कीजिएगा यहाँ देखने के लिए कलर, अलग अलग कलर कौन कौन से हैं हमारे CMD में। तो आप टाइप कीजिए कलर स्पेस डबल स्लैश एंटर। देखिएगा हमारे पास एक कलर का कुछ नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए अगर आप कलर अगर 1 लिखिएगा तो ब्लू कलर का होगा, जैसे कि करके हम बता रहे हैं कुछ कमांड के बारे में। जैसे हमने लिखा कलर 1, देखिएगा कलर चेंज हो रहा है। फिर से हम लिखते हैं कलर 2, तो देखिए कलर चेंज हो रहा है। कलर 3 एंटर, कलर 4 एंटर, कलर 5 एंटर, कलर 6 एंटर, कलर 9 एंटर। देखिए कुछ इस टाइप से आप जिस कलर में आप चाह रहे हैं टेक्स्ट को लिखना अपनी रन बॉक्स में, आप यहाँ से कलर चेंज करके आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कमांड है कि मान लीजिए अपनी कंप्यूटर की सभी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा कमांड SYSTEM सिस्टम इन्फो। यहाँ कोई स्पेस इस दोनों के बीच में नहीं होगा और एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिएगा आपकी कंप्यूटर के सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। अभी लोड ले रहा है, देखिए इस टाइप से आपकी सभी कंप्यूटर के सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होना है। होस्ट नेम, नेम जो कंप्यूटर का है वो दिखाएगा, आपका नेम जो विंडो का नेम है वो दिखाएगा, वर्जन दिखाएगा, मैन्युफैक्चर कब किसने किया है वो दिखाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो सब यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रजिस्टर्ड ऑनर कौन है, यहाँ पे देखिए सब शो होने लगा। एक कंप्यूटर की फुल इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा क्लिप। अब क्लिप क्या काम करता है चलिए देखते हैं। क्लिप कमांड का काम होता है, मान लीजिए इसमें जो भी आप डायरेक्टरी फाइल देख रहे हैं या कुछ खोल रखे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को सेव करना है। जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं SYSTEM सिस्टम
इन्फो। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन निकल रही है। अब मान लीजिए इस चीज़ को हमें सेव करके रखना है, तो अब यहाँ से तो आप डायरेक्ट Ctrl+C कीजिएगा तो कॉपी नहीं होगा। तो इसको कॉपी करना है तो उसके लिए कमांड क्लिप का यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे सिस्टम इन्फो टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्पेस देके यहाँ पे आपको क्लिप कमांड लगाना पड़ेगा। फुल स्टॉप और क्लिप टाइप कीजिएगा, यहाँ से एंटर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आप नोटपैड खोलिएगा, यहाँ से नोटपैड पे आप जाके जो भी आपने वहाँ कॉपी किया है यहाँ पे आके पेस्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पेस्ट कर देनी है। उसके बाद से आप क्या कीजिए, फाइल पे जाइए और इसको यहाँ से जहाँ पे आपको सेव करना है, मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे जिस नाम से, जैसे मान लीजिए सिस्टम इन्फो है तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लिख देते हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से यहाँ सेव कर सकते हैं। तो क्लिप कमांड का यूज़ आप इस टाइप से अपने CMD कमांड में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए CMD की मदद से हमें कोई अकाउंट क्रिएट करना है अपनी कंप्यूटर में, तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे नेट यूजर और एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिएगा जो भी आपके अकाउंट में अकाउंट बने होंगे पहले से, वो आपको यहाँ शो होने लगेंगे। अगर हमें कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है तब हम टाइप करेंगे नेट यूजर, जिस नाम से आपको करना है। जैसे हमने कमलेश के नाम से करना है, कमलेश टाइप किया, और कोई पासवर्ड देना है तो पासवर्ड दे दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने 1 2 3 4 टाइप किए और उसके बाद स्लैश देकर ऐड टाइप कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा। अब देखिएगा आपका अकाउंट अभी क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि आप डायरेक्ट CMD कमांड को खोले हैं। अगर हमें अकाउंट क्रिएट करना है तो आप CMD यहाँ से टाइप कीजिएगा। हमारे सामने CMD दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाके हम माउस की राइट बटन को क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसको यहाँ से रन कराएंगे। देखिएगा नया विंडो आपके पास एक डॉस का खुल गया। अब यहाँ पे टाइप कीजिएगा नेट यूजर। देखिएगा जो पहले से अकाउंट है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर हमें नया अब अकाउंट बनानी हो तो फिर टाइप कीजिए नेट यूजर। अब जिस नाम से आपको बनाना है यहाँ पे उसका नाम डालना पड़ेगा। जैसे हम कमलेश नाम से बना रहे हैं, कमलेश दिए, कोई पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड लगाइए। उसके बाद स्लैश दे के आप ऐड टाइप कीजिए, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिएगा आपका अकाउंट बन गया। अब देखने के लिए आप विंडो L प्रेस कीजिए। देखिए आपकी अकाउंट जैसे ओपन कीजिएगा इसको तो देखिए कमलेश नाम का अकाउंट इसके जैसा बन गया। फिर से हम अब मान लीजिए इसको डिलीट करना चाहते हैं, उसको जो अभी आपने बनाया उसको आप डिलीट करना चाहते हैं अकाउंट को, तो उसके लिए आप फिर से टाइप कीजिएगा नेट यूजर। देखिएगा वो अकाउंट यहाँ आपको शो कर रहा है जो हमने अभी तुरंत बनाया अकाउंट, वो यहाँ पे देखिए कमलेश नाम से शो कर रहा है। अब इसको हमें डिलीट करना है तो सिंपल आप लिखिएगा फिर से नेट यूज़र कमलेश, और उसके बाद डिलीट करना है तो स्लैश देकर डिलीट लिख दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। देखिएगा वो आपका अकाउंट डिलीट हो गया। देखिए फिर से यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से देखिए वो अकाउंट आपको यहाँ नहीं शो कर रहा है, और विंडो L प्रेस करके भी देख सकते हैं। जब इसको ऑन कीजिएगा तो देखिए नहीं दिखा रहा है वो अकाउंट। इस टाइप से आप डॉस की मदद से कोई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में पहले से कितने वाईफाई कनेक्ट है। उसके लिस्ट को देखने के लिए आप यहाँ पे आके टाइप कीजिएगा नेट SH, एंटर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा WLAN शो प्रोफाइल, एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिएगा जितने भी पहले से कनेक्ट हैं वाईफाई वो उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब मान लीजिए इसमें से हमें ICIT का पासवर्ड हमें जानना है तो यहाँ पे टाइप करेंगे WLAN शो प्रोफाइल। जिस
वाईफाई का पासवर्ड आपको चाहिए उसका नाम टाइप कीजिए यहाँ पे, जैसे ICIT का पासवर्ड हमें चाहिए, ICIT टाइप किए और की इज इक्वल टू क्लियर यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा ICIT का पासवर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा। ये है ICIT का पासवर्ड। तो इस टाइप से आप किसी भी वाईफाई जो पहले से आपके कंप्यूटर में कनेक्ट है उसकी पासवर्ड को आप देख सकते हैं। अब इससे बाहर जाने के लिए आप सिंपल टाइप कीजिए एग्जिट का और एंटर प्रेस कीजिए, आप इससे बाहर आ गए। अब अपनी कंप्यूटर की सेटिंग ओपन करने की कमांड की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी सेटिंग हमें ओपन करना है, सपोज कीजिए हमें कीबोर्ड की सेटिंग ओपन करना है, तो हम यहाँ कमांड देंगे कंट्रोल कीबोर्ड, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपकी कंट्रोल कीबोर्ड की प्रॉपर्टीज यहाँ पे खुल के आ गई। यहाँ से अपनी कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कमांड है कि मान लीजिए हमें अपनी कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर टूल को ओपन करना है, तो आप यहाँ लिखिएगा कंट्रोल एडमिन टूल्स और एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिएगा आपकी एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स ओपन हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से। अब इसमें जो आपको सेटिंग करना है आप यहाँ से सिस्टम की इंफॉर्मेशन सर्विसेज देख सकते हैं, स्टॉप रिकॉर्डर कर सकते हैं, बहुत सी काम कर सकते हैं। यहाँ से रन कमांड भी खोल सकते हैं। तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटर्स टूल होती है, इसको ओपन करने के लिए आप CMD का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अगर आपकी कंप्यूटर में ब्लूटूथ ट्रांसफ़र विजार्ड को खोलना है तो उसके लिए आप टाइप कीजिएगा FSQUIRT और एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिएगा ब्लूटूथ ट्रांसफ़र विजार्ड आपके सामने खुल के आ जाएंगे। अगर हमें अपनी CMD की मदद से कैलकुलेटर खोलनी हो अपनी सिस्टम में तो आप कमांड दीजिएगा CALC और एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा आपकी कैलकुलेटर खोल के आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा कमांड है कि मान लीजिए अपनी कंप्यूटर के मैनेजमेंट को खोलना है, यहाँ टाइप कीजिएगा COMPMGMT.MSC और एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा आपकी कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल के आएंगे। देखिए इस टाइप से। तो आप CMD की मदद से कंप्यूटर मैनेजमेंट इस कमांड का यूज़ करके खोल सकते हैं। अब मान लीजिए हमें टाइम एंड डेट की सेटिंग खोलना हो तो आप यहाँ कमांड दीजिएगा टाइम date.cpl और एंटर जैसे प्रेस कीजिएगा देखिएगा आपकी सेटिंग खुल के आएंगी डेट एंड टाइम के। यहाँ से अपनी डेट एंड टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कमांड है कि मान लीजिए अपनी कंप्यूटर का डिवाइस मैनेजर को खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर टाइप कीजिएगा DVMGMT.MSC और एंटर जैसे प्रेस कीजिएगा देखिएगा आपकी डिवाइस मैनेजर खुल के यहाँ पे आपके सामने आ। नेक्स्ट हमारा कमांड है कि अगर मान लीजिए अपनी कंप्यूटर की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइप कीजिएगा कंट्रोल डेस्कटॉप और एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा आपकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ यहाँ खुल के आ जाएंगी। एक और कमांड इसका होता है, आप यहाँ पे लिखिएगा वो कमांड DESK.CPL, तभी वो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर देगा। देखिए अब यहाँ से आप अपनी डिस्प्ले में ब्राइटनेस वगैरह लाइट ये सब की सेटिंग आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए अपनी कंप्यूटर को रीसेट करना चाहते हैं वो भी CMD कमांड की मदद से, तो आप यहाँ टाइप कीजिए कमांड SYSTEM सिस्टम रीसेट और एंटर जैसे प्रेस कीजिएगा देखिएगा चूज ऑप्शन आ गया कीप माय फाइल रिमूव एवरीथिंग। आपको अगर रीसेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं तो कैंसिल यहाँ से कर दीजिए। अब मान लीजिए हमारे डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है, मान लीजिए कमलेश नाम का फोल्डर है, अगर इसको हमें हाइड करना है कि यहाँ पे रहे पर दिखे नहीं तो आप यहाँ CMD की मदद से हाइड कर सकते हैं। उसके लिए कमांड टाइप कीजिएगा एट्रिब स्पेस प्लस H स्पेस प्लस S फिर स्पेस फिर प्लस R फिर स्पेस
और जिस फोल्डर को आप हाइड करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम कमलेश नाम के फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमलेश और एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा वो फोल्डर यहाँ से हाइड हो गया। देखिए अब फिर से दोबारा हमें उसको लाना है तो आप फिर कमांड दीजिएगा यहाँ पे आके एट्रीव स्पेस -h स्पेस -s फिर स्पेस -r और फिर टाइप कीजिएगा कमलेश। तो देखिएगा वो आपका फोल्डर फिर से शो होने लगेगा यहाँ पे। देखिए इस टाइप से आप किसी भी फोल्डर फाइल को आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कमांड है कि मान लीजिए जितने भी आपके कंप्यूटर में रनिंग प्रोग्राम है उसको देखने के लिए आप टाइप कीजिएगा यहाँ पे आके नेट स्टार्ट और एंटर प्रेस कीजिएगा। जो भी रनिंग प्रोग्राम होंगी आपको यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देगा। नेक्स्ट कमांड है हमारा कि अगर अपनी डिस्क को क्लीन अप करना चाहते हैं तो आप यहाँ कमांड दीजिएगा। तो कमांड दीजिएगा यहाँ पे क्लीन mgr और एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिए ऑप्शन आ गया डिस्क क्लीनअप का और यहाँ से ओके कर दीजिएगा और यहाँ से देखिए आपकी डिस्क क्लीनअप होने लगी। देखिए आपकी डिस्क क्लीनअप हो गई। यहाँ से ओके कर दीजिए और डिलीट फाइल पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट कमांड है हमारा कि अगर हमें अपने सिस्टम को स्कैन करना हो तो आप टाइप कीजिएगा यहाँ SFC स्पेस / स्कैन नाउ और एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा आपकी कंप्यूटर स्कैन होगा कुछ सेकंड में। देखिए आपकी वेरिफिकेशन होने लगा 1%। कुछ समय लेगा आपके कंप्यूटर स्कैन हो जाएंगी। नेक्स्ट कमांड है कि मान लीजिए हम अपनी कंप्यूटर में बहुत सी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम आके पेंट ओपन कर लिए, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और नोटपैड यहाँ से ओपन कर दिए, नोटपैड भी ओपन कर दिए और यहाँ से आके हम वर्डपैड को भी ओपन कर लेते हैं। वर्डपैड भी ओपन हम यहाँ से कर लिए। मान लीजिए अपने कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा है उसकी लिस्ट को देखने के लिए क्या क्या प्रोग्राम अभी रिसेंट में चल रहा है उसको देखना है तो आप टाइप कीजिएगा यहाँ पे टास्क लिस्ट और एंटर प्रेस कीजिएगा। जो भी चीज़ आपके कंप्यूटर में अभी प्रोजेक्ट में चल रही हो ओपन होगा वो आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अब मान लीजिए किसी को यहीं से हमें बंद करना है। जैसे मेरे पास पेंट खुला हुआ है, नोटपैड, वर्डपैड, डॉस खुला हुआ है। अगर मान लीजिए इसमें से किसी को हमें बंद करना है यहीं से तो यहाँ पे आके लिखिएगा टास्क किल स्पेस दीजिएगा / देकर लिखिएगा PID। उसके बाद स्पेस देकर किसको डिलीट करना चाहते हैं तो मान लीजिए हम वर्डपैड को डिलीट करना चाहते हैं तो वर्डपैड के सामने जाइएगा तो एक आपको नंबर दिखाई देगा EPID नंबर, इसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मान लीजिए हम टाइप करते हैं और एंटर जैसे प्रेस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, देखिएगा ये डिलीट होगा। जैसे हम एंटर प्रेस किए देखिए वो डिलीट हो गया। इस तरह करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को टास्क बार में से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि हम माउस की सेटिंग अगर हमें CMD की मदद से खोलना हो तो हम कमांड टाइप करेंगे यहाँ पे main.cpl और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए माउस की प्रॉपर्टीज आपको सामने खुल के मिल जाएंगी। अब मान लीजिए कि अपनी सिस्टम को CMD की मदद से टर्न ऑफ करना चाह रहे हैं या रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं या लॉक करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप टाइप कीजिएगा यहाँ पे शट डाउन स्पेस दीजिएगा / टाइप कीजिएगा S लिखिएगा। अगर S लिखिएगा तो आपकी कंप्यूटर बंद होंगी यानी शट डाउन होंगी। अगर S के जगह R टाइप कीजिएगा तो आपकी कंप्यूटर रीस्टार्ट होंगी और यहाँ R के जगह आप L टाइप कीजिएगा तो आपकी कंप्यूटर लॉक होंगी। आप इस टाइप से कंप्यूटर को शट डाउन, रीस्टार्ट और लॉक कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ से आके शट डाउन
कमांड को रन करा दिया, देखिए आपके पास एक मैसेज आ गया शट डाउन का। अगर मान लीजिए इसको हमें तुरंत रोकना है तो आप यहाँ पे आके टाइप कीजिएगा शट डाउन /a और एंटर प्रेस कीजिएगा, तो जो कमांड आपने रन कराया था शट डाउन के लिए वो रुक जाएगा। तो आप इस कमांड का यूज़ करके कोई भी शट डाउन या रीस्टार्ट या लॉक के लिए कमांड दे रहे हैं तो आप उसको एग्जैक्ट रोकने के लिए आप शट डाउन /a का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरीका होता है अपनी कंप्यूटर को बंद करने की। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं अपनी सिस्टम में, वो काम लगभग 2 घंटे की है या आधे घंटे की है, तो मान लीजिए उतने समय बाद आप चाह रहे हैं कि हमारी कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो यहाँ टाइमिंग दे के भी आप अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं। उसके लिए आप कमांड टाइप कीजिएगा शट डाउन स्पेस दीजिएगा -s फिर स्पेस -t और जितने सेकेंड बाद जितने मिनट बाद आप बंद करना चाहते हैं यहाँ आपको सेकेंड में काउंट करके आपको यहाँ टाइमिंग देना है। तो आपको 4 × 60 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जितना सेकेंड आएगा वहाँ पे देना पड़ेगा, तो आपके सिस्टम उतने समय बाद ऑफ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कमांड एक और तरीका होता है कि मान लीजिए अपने सिस्टम को बंद करने के लिए हम चाह रहे हैं कि हम क्यों ना, जैसे हमारे डेस्कटॉप पे ऐसा फाइल बना हुआ है कि हम इस पर क्लिक करें हमारी सिस्टम बंद हो जाए, तो उसके लिए आप एक बैश फाइल तैयार करना पड़ेगा। तो बैश फाइल तैयार करने के लिए आप सर्च बॉक्स में जाइएगा और यहाँ टाइप कीजिएगा नोटपैड और यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा शट डाउन स्पेस -s स्पेस -t और जितने मान लीजिए 60 सेकंड बाद बंद करना चाहते हैं तो 60 सेकंड दे दीजिएगा और यहाँ फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप पे मान लीजिए हम रख रहे हैं शट डाउन इसी नाम से, या कोई नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ राजेश डॉट के बाद यहाँ बैट लिखिएगा, तभी आपकी बैच फाइल बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और यहाँ से इसको सेव कर दीजिएगा। ओके, अब देखिएगा कि एक राजेश नाम का यहाँ पे फाइल बन चुका। इसको अगर मान लीजिए यहाँ से हम रन करा दें तो हमारी सिस्टम 7 सेकंड बाद ऑफ हो जाएंगे। देखिए मैसेज दे दिया, 1 मिनट बाद हमारी सिस्टम क्या होंगी, बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बैच फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप रीस्टार्ट के लिए अगर बनाना हो तो यहाँ पे इसको डिलीट करके आपको स्लैश देके S टाइप कीजिएगा तो शट डाउन के लिए बन जाएगा, R टाइप कीजिएगा तो रीस्टार्ट के लिए, अगर L टाइप कीजिएगा तो लॉक के लिए। जैसे हमने सेव किया उसको वैसे आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा कॉपी कमांड। अब कॉपी कमांड कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले एक फाइल बनाइए। यहाँ चले जाइए डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप एंटर प्रेस कीजिए। कॉपी कॉन rajesh.txt एंटर। मान लीजिए हमने 2 फाइल बना लिया। अब हम चाह रहे हैं कि राजेश में जो लिखा हुआ है इसको हम कॉपी करें मोहन में, तो उसके लिए आप कॉपी कमांड का यूज़ कीजिएगा। उसके लिए आप टाइप कीजिएगा कॉपी, किसको करना है आपको कॉपी, तो राजेश को, तो राजेश टाइप कीजिएगा .txt देकर। उसके बाद अब किस में करना है, तो मोहन में, तो mohan.txt एंटर प्रेस कीजिएगा। तो देखिएगा आपका एक मोहन नाम का यहाँ पे फिर फाइल बन गया। अब इसको देखना है कि मोहन में जो राजेश में यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे वो मोहन में है या नहीं, तो उसके लिए आप कमांड टाइप कीजिए टाइप मोहन
.txt एंटर प्रेस की, देखिए कॉपी हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि मूव करना, अब जो मोहन में डेटा है वो मूव हो जाए कमलेश में, तो उसके लिए आप कमांड टाइप कीजिएगा मूव, किसको करना है तो मोहन को, तो मोहन .txt फिर स्पेस किस में तो कमलेश में, तो कमलेश दीजिएगा .txt। देखिएगा अभी मोहन डिलीट होके इसके जगह आपका कमलेश दिखाई देगा, देखिए हो गया। तो इस प्रकार से आप कॉपी मूव का यूज़ कर सकते हैं अपनी CMD में। नेक्स्ट कमांड है एसोसिएट का। अब एसोसिएट क्या काम करता है, तो मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन हमें पता करना हो, तब हम यूज़ करते हैं एसोसिएट कमांड का। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा ASSOC, जैसे एंटर कीजिएगा तो जितने भी एक्सटेंशन होंगे आपको शो करेंगे। देखिए किसके लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज हुआ है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक राज नाम का फोल्डर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको अगर हमें रूट वाइज देखना है कि इसके अंदर और कितने फोल्डर हैं, तो आप टाइप कीजिएगा यहाँ पे ट्री स्पेस दीजिएगा, राज टाइप कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिए इसके अंदर दिखा रहा है कि राज के अंदर राजेश है, राजेश के अंदर कमलेश नाम का फोल्डर है। देखिए हम राज को खोलते हैं तो राज के अंदर राजेश दिखा रहा है, यहाँ देखिए, और राजेश को जैसे खोलेंगे तो कमलेश दिखाएगा। देखिए इस टाइप से आप ट्री की मदद से रूट वाइज किसी भी फोल्डर के अंदर फोल्डर को देख सकते हैं CMD का यूज़ करके।